अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी रिसेंटली मैंने एक कहानी पढ़ी जिसका टाइटल था बुद्धू एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी थी तानिया, और वो मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी में रहने वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करी, सब ख़वातीन को नहीं लेकिन बहुत सी ख़वातीन को। और ये जो बुक थी ना वो बहुत ट्रू रिप्रेजेंटेशन थी, ख़ास करके ये स्टोरी जिसके थ्रू हमें मतलब वो बताते हैं कि खातून लड़की को किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसका इशू ये होता है कि वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है और जब भी वो घर से बाहर निकलती है तो आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए निकल रही हो, कॉलेज के लिए निकल रही हो, उससे बात करना चाहते हैं। और ये बात उसके पेरेंट्स, उसके बाप भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। वो कहते हैं कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। वो साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो जिस कॉलेज में पढ़ रही होती है वो एक ऑल गर्ल्स कॉलेज होता है, और सिर्फ ऑल गर्ल्स कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स जो हैं ऑफ़र हो रहे होते हैं उसके अलावा उसको अलाउड नहीं होता कि वो किसी और जो है सब्जेक्ट को पढ़े, क्योंकि अगर वो साइकोलॉजी में जैसे वो मास्टर्स करना चाह रही होती है, अगर वो उस सब्जेक्ट को परस्यू करेगी तो फिर उसको जो है वो बॉयज़ के साथ पढ़ना पड़ेगा, और वो उसके घर वाले अलाउ नहीं करते उसको। सो उसका ये ड्रीम। इससे मुझे एक बात याद आई कि जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था इंग्लिश लिटरेचर में, तो मेरा भी ऑल गर्ल्स ही कॉलेज था जहाँ से मैंने किया। तो मुझे याद है कि जब हम लोग जब नए नए अभी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरी क्लास फेलो थी, उससे मैं बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना नहीं चाहती थी, वो बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाह रही थी, और उसके मार्क्स भी बहुत ज़बरदस्त थे, उसको कहीं भी एडमिशन मिल जाता। लेकिन उसके भाई ने कहा, उस वक्त होता था आई थिंक शायद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी थे, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसने कहा कि मैं तो नहीं वहाँ पे, मेरे भाई ने कहा कि वो को एजुकेशन है तो वहाँ पे तुम ना पढ़ो, मतलब वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तो चलो ठीक है को एजुकेशन है, लेकिन तुम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती, वो तो को एजुकेशन नहीं है, उसमें तो सेपरेट होता है, मतलब ख़वातीन का सेपरेट एक सेक्शन होता है, मर्दों का सेपरेट सेक्शन होता है, तो उसमें तो कोई वो मसला नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे भाई ने कहा कि वो जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उसमें टीचर्स मेल होते हैं, इसलिए वो भी सही नहीं है। और ख़ुद उसका भाई जो था वो को एजुकेशन में ही पढ़ता था, वो अपने सारे ड्रीम्स परस्यू करता था। लेकिन कि मुझे बहुत बुरी लगी थी मैं ये नहीं कह रही कि सारी ख़वातीन के साथ ऐसा ही होता है या सब ख़वातीन को ये फेस करना पड़ता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन को ये वाले इशूज़ फेस करने पड़ते हैं जिसमें उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कि वो अपने ड्रीम्स को फोरगो कर दें, क्योंकि सोसाइटी जो है वो ख़राब है, सोसाइटी में ये सब सही नहीं है, और जो उनके वैलिड ड्रीम्स होते हैं हम उनको क्रश कर देते हैं। और फिर हम इन चीज़ों की जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हम तो अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उनको नहीं आगे फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने देते या को एजुकेशन में पढ़ने देते, क्योंकि उनके बकौल आजकल यूनिवर्सिटीज़ के माहौल बहुत ख़राब है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर जगह का ही माहौल ख़राब है, आप स्ट्रीट में जाएं तो भी माहौल ख़राब ही है। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप जो हैं वो बस एक जगह दुबक के बैठ जाएंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा। जब तक हम चीज़ों के अगेंस्ट बात, गलत चीज़ के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे या जो है उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक तो कोई चीज़ बदलेगी तो नहीं, कोई चीज़ बदल तो नहीं सकती। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि कब तक ख़राब माहौल का जो प्रॉब्लम है या जो उसका वज़न है उसको औरतों पे ही डालते रहेंगे कि भाई आपने ही कुछ करना है, आप ही अपने ड्रीम्स को भूल जाएं। आदमी तो ख़राब माहौल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है उसी ख़राब माहौल में उनके ऊपर तो असर नहीं हो रहा उसके ऊपर, लेकिन औरतें पढ़ेंगी तो उनके ऊपर असर होगा। मतलब ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रही। या तो ख़राब माहौल को सही करें, कुछ करें उसके अगेंस्ट, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ख़वातीन के लिए कोई सेपरेट निज़ाम रखें, कुछ तो करें। मतलब ख़वातीन के लिए आप लोग ख़राब माहौल के चक्कर में वो आगे भी ना पढ़ें, अपने ड्रीम्स भी ना परस्यू करें, तो इसका मतलब कि ये कंट्री तो बहुत मुश्किल है ख़वातीन के लिए। और इधर जो है वो फिर आप लोग कहते हैं कि ख़वातीन, जो सारा मसला ही ख़वातीन के अंदर है, वो हिजाब नहीं करती, वो निकाब नहीं करती, जबकि प्रूवन फैक्ट है कि ख़वातीन चाहे जितनी भी मॉडेस्टली ड्रेस्ड हों या वो निकाब करें या वो अबाए करें, लेकिन अगर जो है कोई बदतमीज़ से लोग होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी ख़वातीन के ऊपर ही डालते हैं इसका मलबा कि कुछ तो किया होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता कि कोई खामखा पीछे पड़ जाए। तो मसला ये है कि हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है।
और वो माइंडसेट पता नहीं अब कितने 100 साल लगेंगे मुझे समझ नहीं आता चेंज होने में। दूसरा, इस कहानी में एक और जो पॉइंट था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, या ये कहेंगे मुझे लगा कि मैं रिलेट सॉर्ट ऑफ कर सकती हूँ इस पॉइंट से, कि जब लड़की ये तानिया जो होती है वो पहले तो उसकी एजुकेशन वगैरह जो है वो कहते हैं कि बस आगे मज़ीद तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अब लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाती है, खूबसूरत होती है, वो बाहर निकलती है तो लड़के उसके पीछे पड़ते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो एजुकेशन उसकी पहले बंद होती है, फिर वो कहती है कि अच्छा भाई वो किताबों में दिल लगा लेती है, वो कहती है कि मैं किताबें पढ़ लूँगी। तो वो लाइब्रेरी की रिक्वेस्ट करती है अपनी मदर से, उसकी मदर उसको बड़ी मुश्किल से परमिशन देती है, कहती है कि जब तुम जाओगी तो अपने भाई के साथ ही जाओगी और भाई के साथ ही वापस आओगी, और वो इसमें भी खुश होती है। तो जब अपने भाई के साथ जाके और एक दिन लाइब्रेरी जाती है तो फिर कोई लड़का उसके साथ फ्री होने की कोशिश करता है, या उससे बात करता है, या उसको कोई प्रपोज करने की कोशिश करता है, जिस पे फिर उसके भाई का मीटर घूम जाता है और वो लोग कहते हैं कि अब तुम लाइब्रेरी भी नहीं जा सकती। तो वो फिर घर में होके रह जाती है बेचारी। और मैंने ये चीज़ तो मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे है ना जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि अगर कोई आदमी आपकी बहन बेटी के साथ मतलब इफ़ यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से काम रख रहे हैं और कोई आदमी की नज़र पड़ रही है आप पे, या वो देख रहा है, या वो घूर रहा है, या वो आपसे जो घूर रहा होता है उसको कोई अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा होता, या उसको कोई कुछ नहीं कह रहा होता। मतलब कहने का ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालना। प्रॉब्लम जो है अगर हो रही है, कोई आदमी परेशान कर रहा है किसी खातून को, तो बजाय इसके या तो उसका गिरबान पकड़ो, या फिर पुलिस से कांटेक्ट करो, या फिर जो है किसी बड़े से बात करो, या उसकी फैमिली में जाके बात करो। बजाय इसके ये सब चीज़ें करने के खवातीन को बस फैसला सुना दिया जाता है कि अब आपने जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना, अब आपने ये नहीं करना, अब आपने वो नहीं करना। जैसे कि वो गलती भी खातून की हो, उसने इनवाइट किया हो वो गेज, या वो जो गलत चीज़ होती है, या कुछ भी गलत एटीट्यूड या गलत बिहेवियर या कोई इस तरह की चीज़, वो जैसे वो खुद चाह रही हो इस तरह करना। तो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और फिर लोग कहेंगे कि नहीं जी ये तो कोई आप 1% 2% की बात करें, पर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ख़वातीन के अराउंड ही रही हूँ ज़िंदगी में, ठीक है। तो मुझे मालूम है, मैं खुद खातून हूँ, मैं खुद ख़वातीन के अराउंड रही हूँ, मेरी अपनी जो है वो 3 बहनें हैं। तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो 2% 1% नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसेंट का है। और अब इट्स हाई टाइम कि हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढें, या तो मतलब स्ट्रीट्स को और बाहर के एरियाज को सेफ रखें ना खवातीन के लिए। अगर कोई आदमी परेशान कर रहा है तो उसके कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो, वो तो निकल जाते हैं आराम से, और प्रॉब्लम सारा उसका खवातीन को फेस करना पड़ता है। तो देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी फॉर मैन। या जो बदतमीजी कर रहा है, जो हरास कर रहा है, उसके अगेंस्ट सारे जो मर्द हैं जिनकी बहनें अफेक्ट हो रही हैं या जिनकी बेटियां अफेक्ट हो रही हैं, वो मिलके कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन उसके अगेंस्ट लें, या पुलिस को जो है वो इन्वॉल्व करें, या कोई कुछ तो करें। आप जो खवातीन को बस बंद किए चले जा रहे हैं हर चीज़ में, ये इट्स नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक पहले तो लड़कियों की जितनी तरबियत पे जोर दिया जाता है, मेरे ख्याल से मर्दों की भी तरबियत पे उतना ही जोर दें। उनको तमीज़ और तहजीब सिखाई जाए, उनको बताया जाए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई जंगल नहीं है, एक जो है वो सेफ स्पेस रखें, वो खवातीन के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, कि कल को उनकी बहन बेटियां निकलें तो उनको भी ये फेस ना करना पड़े। और दूसरा ये कि उनको ये बात कि उनको समझाया जाए कि इस किस्म की हरकतों के आपके को कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको जेल हो सकती है। आप मतलब उनको सही गाइड किया जाए, क्योंकि वो तो समझ रहे होते हैं कि सड़क पे आने जाने वाली कुछ जो एक ना गंदे से लोग होते हैं, गटर मेंटालिटी वाले, उनकी ये माइंडसेट होता है कि सड़क पे आने जाने वाली या हर कोई लड़की मौजूद है वो शायद उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, और इस माइंडसेट के अगेंस्ट जो है वो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। क्योंकि घर में बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है। अक्सर खवातीन तो घर के अंदर आप उन्हें बंद कर दें, तब भी घर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो उनको हरास कर रहे होते हैं, उनको परेशान कर रहे होते हैं, या उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम है इसके जो प्रेडेटर्स हैं, अब तो वो हालात हो गए कि खवातीन क्या आदमी भी सेफ नहीं है। और क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि इतने टाइम से जो आदमियों को इस तरह के लोगों को हमने इतना शेर बना दिया है, अब वो कैसे सही होंगे? इतने टाइम से जब वो गलत कर रहे थे तो हम खवातीन के ऊपर उसका मलबा डाल देते थे कि गलती आपकी है,
या आप जो है वो घर में चुप करके बैठ जाए। जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो जो प्रेडेटर है वो तो और शेर बनता चला जाएगा ना, जो गलत हरकतें कर रहा है। जब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, उसको लगेगा कि उसके लिए तो मैदान खाली है, वो जो मर्जी चाहे करे। हालात ये कि ना बच्चे सेफ है ना आदमी सेफ है, औरतें तो पहले भी सेफ नहीं थी और फिर भी हम जो है कुछ कर नहीं रहे इस चीज़ के लिए। तो इट्स हाई टाइम कि अब हम इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएं और इन चीज़ों पे इन ख़वातीन के लिए साथ साथ अब तो मर्दों के लिए भी है, हर इंसान के लिए हम जो है स्ट्रीट्स को सेव करें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेव करें, हर चीज़ को सेव में बात करना चाह रही थी। आई होप कि आप को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। आपकी कोई राय है इस टॉपिक को लेके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन प्लीज़ रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज में रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।